ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो डायरेक्शन चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए आज इस वीडियो में हम बात करते हैं नए साल 2025 के बारे में। आप सबको नए साल की शुभकामनाएं, नूतन वर्षाभिनंदन, साल मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर। साल 2025 जिसका टोटल 9 हो रहा है, ये मंगल का अंक है और स्वाभाविक ही ये मंगल के गुणों को निर्देशित करेगा, मंगल की बाबतों को बढ़ावा देगा। इसीलिए इस वर्ष के दरमियान जन समूह में शक्ति और ऊर्जा बढ़ने वाली, साहस और पराक्रम में वृद्धि होने वाली। लोग जो कार्य के पीछे पड़ेंगे उसको खत्म किए बगैर दम नहीं लेंगे, क्योंकि मंगल उनको ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है। इस वर्ष के दरमियान मंगल के ही कारण लोग सफलता की तरफ प्रगति करेंगे। किसी न किसी वजह से हर एक फील्ड में जन समूह को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अगर मंगल की नकारात्मक बाबतों को देखें तो इस समय दरमियान क्रोध आना, लड़ाई झगड़ा होना, ये आम बात हो जाएगी। परंतु फिर भी इस बाबतों पर गौर करें, इन बाबतों को शांत रखने की कोशिश करें तो ये वर्ष सफलतापूर्ण गुजर जाएगा। कुंभ लग्न वालों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा? इस समय दरमियान उनको कौन सी विकास की तक प्राप्त होगी और कहां पर उन्हें सावधानियां रखनी होगी? मंगल के वर्ष 2025 में सारे ग्रह परिवर्तन करने वाले हैं और इसका आपको अच्छा परिणाम प्राप्त होने वाला है। इस समय दरमियान कुंभ लग्न वालों को हर बाबत में विकास की तक प्राप्त होगी, कुछ बाबत में सावधानियां रखनी होगी। सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। वर्ष की शुरुआत में ही आपकी हेल्थ काफी अच्छी रहने वाली है। मानसिकता आनंद से भरी होगी और आप बहुत ही अच्छा और सुखद अनुभव कर सकते हैं। इस समय दरमियान आप अपनी हेल्थ के प्रति अच्छे खासे जागरूक होंगे। आप अपनी हेल्थ को सही रखने के लिए व्यायाम कर सकते हैं, जिम ज्वाइन कर सकते हैं, ध्यान, योग और प्राणायाम कर सकते हैं। मानसिक स्थिति शांत और आनंद भरी बनी रहने के कारण आपके डिसीजन भी बहुत अच्छे आने वाले हैं। जब तक शनि महाराज राशि नहीं बदलते, यानी कि मार्च महीने के एंड तक आपको इस परिस्थिति में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होने वाला है। अगर कोई हेल्थ की समस्या सालों से चली रही है, वर्षों से चली आ रही है, तो उसमें भी आपको सुधार प्राप्त होगा, उपाय प्राप्त होगा। मेडिकली आप फिट महसूस करेंगे, अपने आप को आत्मविश्वास से भरपूर महसूस करेंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति आपकी बढ़ने वाली है, परंतु आपको मई महीने तक सावधान रहना होगा। इस समय दरमियान कोई ना कोई कंफ्यूजन, कोई ना कोई खर्चे आते रहेंगे। आपको अपने आप पर ही कंट्रोल करना होगा। व्यय करने से पहले सोचना होगा, अतिरिक्त जोखिम नहीं उठाना होगा, शेयर मार्केट जैसे ट्रेडिंग से बचना होगा। इस समय दरमियान आपको अपने परिवार के साथ संबंधों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, खास करके मई महीने तक। उसके बाद आपके संबंध सुदृढ़ बनने वाले हैं, मजबूत बनने वाले हैं। वाणी और व्यवहार पर जरूर संयम रखें, यह आपको उपयोगी सिद्ध होगा। साल भर आपको इसके ऊपर ध्यान देना होगा। साहस और पराक्रम आप करते रहेंगे, नियमित तौर पर डिसीजन अच्छे लेते रहेंगे, परंतु आप अतिरिक्त जोखिम बिल्कुल भी नहीं उठाएंगे। जो भी करेंगे समझदारी के साथ करेंगे, ये आपका प्लस पॉइंट होगा। स्थावर संपत्ति के मामले आपको अच्छे परिणाम तो जरूर देने वाले हैं, परंतु इस समय दरमियान महत्वपूर्ण कोई फेरबदल नहीं होने वाला। आपको इस समय दरमियान जब तक कि गुरु राशि नहीं बदलते, यानी कि मई महीने के एंड तक स्थायी परिस्थिति बनारी रखनी होगी और जैसा है वैसा रेगुलर चलाना होगा। उसके बाद आप अपने लिए कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हो या फिर कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। आपकी संपत्ति में बढ़ावा होने वाला है। सरकारी कामकाज बनते रहेंगे, ये आपके लिए अच्छा होगा। संतान प्रगति करेंगे। जो करियर के शुरुआती मोड़ पर है उन्हें अच्छी खासी प्रगति मिलने वाली है। मनचाही नौकरी वे प्राप्त कर सकते हैं या फिर मनचाहा करियर पसंद कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए
इस समय दरमियान, इस साल के दरमियान आपको अच्छे अवसर मिलने वाले हैं। इस मौके का फायदा जरूर उठाएं। नौकरी या कार्यस्थल पर वर्ष के मध्य में बहुत ही उत्तम समय आने वाला है। इस समय दरमियान आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपकी क्रेडिट बढ़ने वाली है, आप अपने कार्यों को अच्छी तरह पूरा कर पाएंगे, क्वालिटी से पूरा कर पाएंगे और सबके साथ मिलकर पूरा करेंगे। सहकर्मचारी के साथ आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे, ऊपरी अधिकारी भी आपसे खुश होंगे। साल के एंड में आपको इंसेंटिव प्राप्त होने वाला है, आपकी आर्थिक प्रगति होगी और पद की भी प्राप्ति होगी। आप इस साल दरमियान कर्ज से भी मुक्ति पा सकते हैं। कुंभ लग्न वालों के लिए साल 2025 में गुरु महाराज उत्तम परिणाम देने वाले हैं। वर्ष की शुरुआत में फरवरी तक आपको वे शांत रखने के लिए सूचित करते हैं। इस समय दरमियान आपको इस बाबत में कोई डिसीजन नहीं लेना है, जैसे है वैसी ही परिस्थिति को संभाले रहना है। गुरु महाराज जब फरवरी में मार्गी होंगे तो आपकी स्थावर संपत्ति के मामले में बढ़ावा करने वाले हैं। आप अपने लिए कोई नई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद कर सकते हो या फिर अपने लिए मकान खरीद सकते हो। इस समय दरमियान आपको वाहन सुख भी प्राप्त होने वाला है। यह समय आपके लिए संतोष और सुख की प्राप्ति का होगा। आप अपने जीवन में अच्छे सुख का अनुभव करेंगे। गुरु महाराज जब राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो यह समय आपके लिए कार्य सफलता का है, लाभ की प्राप्ति का है। इस समय दरमियान आपको हर एक कार्यों में अपने टारगेट्स पूरा करने के लिए पूरा समय मिलेगा, आप अच्छी तरह उसको पूरा कर पाएंगे। इसी वजह से मान सम्मान की प्राप्ति होगी, धन की भी प्राप्ति होगी। इस समय दरमियान आपको अपने भाग्य का संपूर्ण साथ मिलने वाला है। हेल्थ के मामले आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। जो भी परेशानी उत्पन्न हुई है उसमें से रास्ते निकलते रहेंगे। आपकी मानसिकता धार्मिकता से भरी होगी, इसीलिए आपको मन की शांति भी मिलेगी। इस समय दरमियान आपके संतान प्रगति करेंगे, कैरियर में आगे बढ़ेंगे, विद्या अभ्यास में अच्छे अंकों से पास होंगे। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी उनका प्रदर्शन अवश्य बहुत ही अच्छा होगा। वे इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे, यानी वे सर्वांगी प्रगति करेंगे। इस समय दरमियान अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपके लिए उत्तम समय होगा, जो कि फ्यूचर में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला है। नौकरी या कार्यस्थल पर वर्ष के अंत में समय बहुत ही अच्छा आने वाला है। आप अपने कार्यों को, टारगेट्स को पूरा कर पाएंगे, अपने सहकर्मचारी वर्ग के साथ मिलकर काम करेंगे, सबको साथ रखकर काम करेंगे। ऊपरी अधिकारी भी आपके काम से खुश होंगे। आप अपने परिणाम देने में सफल होने वाले हैं और इसी वजह से आपको क्रेडिट की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, इंसेंटिव्स मिलेंगे और आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। पद उन्नति तो जरूर मिलने वाली है, ये वर्ष के अंत में निश्चित है। अगर आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हो तो इस समय दरमियान, यानी कि खास करके वर्ष के अंत में अक्टूबर से दिसंबर समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप जरूर कर्ज से मुक्ति पा सकते हो। हेल्थ के मामले भी अच्छे रहेंगे। खान पान पर जरूर ध्यान रखें, ये आपकी तबीयत बिगाड़ सकते हैं। बिजनेस के बारे में बात करें तो बिजनेस बहुत ही सुचारू रूप से चलने वाला है, खास करके जनवरी में। जनवरी आपके लिए बिजनेस के बारे में बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय दरमियान आपको निश्चित प्रगति प्राप्त होने वाली है। जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं और बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा है। जो लोग सरकार के साथ बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। उसके बाद साल के अंत तक आपको शांत रहकर सीधे रास्ते पर अपने बिजनेस को चलाना है, यही आपकी सफलता की चाबी होगी। लग्न जीवन जनवरी में काफी अच्छा रहेगा। उसके बाद लग्न जीवन में थोड़ी सी उदासीनता आ सकती है। आपको इन्हें मनोरंजक बनाने का प्रयत्न करना होगा। कोई मनोरंजक यात्रा पर जाने का प्लानिंग अवश्य करें। ये आपके लिए रिचार्ज होने जैसा होगा, रिफ्रेश होने जैसा होगा। इस समय दरमियान पार्टनरशिप करना आपके लिए अच्छा तो होगा, परंतु उनके साथ डॉक्यूमेंट्स की बाबतों में क्लियर रहे। आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति करें तो धन लाभ प्राप्त होने वाला है, परंतु उसमें उतार चढ़ाव आते जाते रहेंगे। आवक की प्राप्ति होगी, नुकसान भी होगा, परंतु अतिरिक्त जोखिम अगर उठाया आपने तो नुकसान की पूर्ण संभावना है। प्रोफेशनली ही आपको जाना चाहिए। आपको सरकारी क्षेत्र में लाभ और सफलता प्राप्त होने वाली है। विदेश यात्रा के मामले भी बहुत अच्छे रहेंगे। अदालती मामलों से जरूर राहत की प्राप्ति होगी। ओवरऑल
गुरु महाराज कुंभ लग्न वालों के लिए साल 2025 में बहुत उत्तम परिणाम देने वाले हैं। फरवरी तक आप शांत रहें और अपने मन को स्वस्थ रहकर काम करें। आर्थिक मामलों में या फिर स्थावर संपत्ति के मामलों में कोई अतिरिक्त डिसीजन न ले, जोखिम न उठाए। सरकारी कामकाज भी शांत मन से करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद वर्ष के अंत गुरु महाराज आपको संपूर्ण साथ देने वाले हैं, भाग्य में प्रगति कराने वाले हैं। आपको बिजनेस में हो चाहे अपनी नौकरी या कार्यस्थल पर, हर तरह से प्रगति प्राप्त होने वाली है। सरकारी ऑर्डर्स प्राप्त होंगे। लग्न जीवन काफी अच्छा रहेगा, परंतु आपको मनोरंजक यात्रा का प्रबंध करना होगा। कार्य सफलता और लाभ की प्राप्ति आपको होती ही रहेगी। अदालती मामलों में राहत प्राप्त होगी, कर्ज से भी मुक्ति प्राप्त होगी। गुरु महाराज को प्रसन्न रखने के लिए आपको हमेशा ही बृहस्पति स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। साल 2025 में राहु और केतु भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। कुंभ लग्न वालों को राहु और केतु कहां पर सतर्क रहने के लिए सूचित करते हैं, कहां पर उत्तम परिणाम देंगे और आपके जीवन को किस दिशा में ले जाएंगे। वर्ष की शुरुआत में राहु आपकी कुंडली के दूसरे भाव से गोचर कर रहे हैं और केतु आपकी कुंडली के 8वें भाव से गोचर कर रहे हैं। इस समय दरमियान आपको अपनी हेल्थ के बारे में तो अच्छे परिणाम जरूर प्राप्त होंगे, परंतु आर्थिक मामलों में सावध रहना होगा। बार बार आपका मन शॉर्टकट से धन प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता रहेगा और उसी में लगा रहेगा। एक लालच की आपको प्राप्ति होने वाली है। इस समय दरमियान मन पर कंट्रोल रखना ही आपके लिए उचित होगा। थोड़ा सा लाभ प्राप्त हो सकता है, मगर ज्यादा नुकसान होने की संभावना, इसलिए इससे बचे रहें। इस समय दरमियान परिवारजनों के साथ भी कोई न कोई गैर समझ होती रहेगी, कंफ्यूजन उत्पन्न होते रहेंगे। आपको शांत मन से ये संबंधों को संभालना है। वाणी और अंकुश रखें। बोलने में आपको बहुत ही सावधान रहना है। किसी के साथ व्यवहार में भी आपको सतर्क रहना है, अन्यथा आपके संबंधों पर असर पड़ सकता है। अकस्मात के मामले आपके लिए बहुत ही सावधान रहने के लिए सूचित करते हैं। जो लोग फैब्रिकेशन के फील्ड में हैं, जो लोग इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में हैं, उन्हें तो वर्ष भर सावधान रहना है, सलामती नियमों का पालन जरूर करना है। केतु जब तक 8वें भाव से गोचर कर रहे हैं, तब तक आपको इस बाबत में संपूर्ण सतर्कता रखनी है। केतु आपको आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति करा सकते हैं, परंतु नुकसान भी करा सकते हैं। इसलिए आपको इस बाबत में ध्यान रखना होगा। अपने चचेरे भाइयों के साथ यानी कि कजिन ब्रदर्स के साथ आपके संबंध कुछ हद तक बिगड़ सकते हैं। उनसे और आपके बीच दूरी उत्पन्न हो सकती है। इसी वजह से आप एक अलगाव महसूस करेंगे। इस समय दरमियान संबंधों को संभालने की कोशिश करना आपके लिए उत्तम है। राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे और दूसरे भाव से पहले भाव में गोचर कर जाएंगे। केतु 8वें भाव से 7वें भाव से गोचर कर जाएंगे और ये गोचर के साथ ही वे आपकी हेल्थ पर असर करना शुरू करेंगे। आपकी हेल्थ में नए नए प्रॉब्लम खड़े हो सकते हैं, परंतु गुरु की दृष्टि आपको इस बाबत में बचाए रखेगी। अक्टूबर महीने तक आपको हमेशा ही गुरु का आशीर्वाद मिलता रहेगा। राहु कुछ हद तक आपकी मानसिकता को बिगाड़ने वाले हैं। हाँ, धार्मिकता जरूर बढ़ेगी। बार बार आप कोई न कोई धार्मिक कार्य अवश्य करेंगे। डिसीजन भी अच्छे लेंगे, परंतु आपको अतिरिक्त जोखिम उठाने की लालच जरूर होगी। बिजनेस के मामले में भी आप कोई जोखिम भरा डिसीजन ले सकते हैं। ये आपके लिए सावधानी रखने जैसा होगा, अन्यथा बिजनेस को कुछ अलग परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकता है। इस समय दरमियान लग्न जीवन के मामले आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहने वाले। लग्न जीवन में आपको शंका कुशंका अविश्वास को त्यागना होगा, अन्यथा आप दोनों के बीच मतभेद बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। इस समय दरमियान इस बाबत को दूर ही रखें तो अच्छा होगा। इसी वजह से आपके जीवन में, आपके लग्न जीवन में उदासीनता बढ़ने वाली है। आप एक दूसरे के साथ मनमुटाव महसूस करेंगे और ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करेंगे। इन स्थिति को आपको संभालना होगा। कोई मनोरंजक टूर पर अवश्य जाए। पार्टनरशिप तो इस समय दरमियान बिल्कुल भी न करें, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, अन्यथा पार्टनर के साथ टकराव की स्थिति हमेशा ही बनी रहेगी। इस बाबत को अवॉइड करें। बिजनेस में कोई बड़े महत्वपूर्ण डिसीजन लेने से भी आपको बचना होगा। इस समय दरमियान कोई लंबी यात्रा का प्लानिंग भी न करें। साल 2025 में ओवरऑल राहु और केतु कुंभ लग्न वालों को सतर्क रहने के लिए सूचित करते हैं, सावधान रहने के लिए सूचित करते हैं। चाहे आपकी सलामती की बाबत हो या फिर आर्थिक बाबत हो, आपको हमेशा ही इस पर ध्यान देना होगा।
पारिवारिक संबंधों को संभालने की कोशिश करें, अन्यथा मतभेद बढ़ सकते हैं। वाणी और व्यवहार पर अंकुश रखना होगा। साल भर आपको इसके लिए ध्यान रखना होगा। मई महीने के बाद अपनी हेल्थ के बारे में सतर्क रहे। कोई भी डिसीजन रिस्क से भरा हो तो उसको लेने से बचे। बिजनेस में शांत मन से स्वस्थ होकर कार्य करें। लग्न जीवन में उदासीनता अगर आई है तो मनोरंजक यात्रा प्रवास का आयोजन जरूर करें। यह आपको रिफ्रेश करेगा। पार्टनरशिप इस समय दरमियान बिल्कुल भी न करें। राहु और केतु की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए आपको हमेशा ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। कुंभ लग्न वालों के लिए साल 2025 में शनि कैसा परिणाम देंगे? कर्म के दाता शनि आपको वर्ष की शुरुआत में ही बहुत उत्तम समय प्रदान करने वाले हैं। आपकी हेल्थ के मामले बहुत ही अच्छे रहेंगे। अगर किसी लंबे रोग के शिकार हो तो उसमें आपको राहत की प्राप्ति होने वाली है। मानसिकता आनंद से भरी होगी। इस समय दरमियान शुक्र और शनि का संयोग आपके लग्न स्थान में हो रहा है, जो कि जनवरी महीने में आपको हर तरह से आनंदित रखेगा। हेल्थ के मामले हो चाहे मानसिकता हो, आपकी आनंद भरी रहने वाली है, खुशियों से भरी रहने वाली है। आप इस समय दरमियान बिजनेस में बहुत ही अच्छे डिसीजन लेंगे, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। इस समय दरमियान लिए गए आपके डिसीजन सफल होने वाले हैं। शनि महाराज आपको लग्न जीवन में थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए सूचित करते हैं। समय देना होगा जीवन साथी को, अन्यथा मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। ये आपके लिए अच्छी बात नहीं होगी। पार्टनरशिप इस समय दरमियान न करें तो ही अच्छा है। वर्ष भर पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस के मामलों में थोड़ी सी रुकावट आएगी, परंतु सफलता जरूर प्राप्त होगी। शनि महाराज आपको क्वालिटी और पॉलिसी के साथ बिजनेस करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस समय दरमियान संतानों की प्रगति में रुकावट आने वाली है, वो धीरे धीरे ही प्रगति कर पाए। भाग्य का साथ भी बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा मार्च के एंड तक। मार्च के एंड के बाद परिस्थितियां बदलेगी, जब शनि महाराज राशि परिवर्तन करके आपकी कुंडली के दूसरे भाव से गोचर करेंगे। इस समय दरमियान आर्थिक स्थिति में अच्छा खासा बढ़ावा मिलेगा, और वो भी आपकी मेहनत और पुरुषार्थ के दम पर। इसीलिए आपको संतोष की भी प्राप्ति होगी। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। साल भर आपकी आर्थिक उन्नति होने वाली है। इस समय दरमियान पारिवारिक संबंधों में भी जो मनमुटाव था वो धीरे धीरे दूर होगा और आपके संबंध मजबूत बनने वाले हैं। आप परिवार के साथ बहुत ही अच्छा समय गुजारेंगे। वाणी और व्यवहार पर अंकुश आएगा, गंभीरता और समझदारी आएगी, और आप अपने संबंधों का महत्व जरूर समझेंगे। इस समय दरमियान आपको अकस्मात से जरूर बचना चाहिए। वर्ष भर सतर्क रहें। जो लोग फैब्रिकेशन का काम करते हैं, जो लोग लोहे के काम से जुड़े हुए हैं या फिर इलेक्ट्रिक काम से जुड़े हुए हैं, उनको हर समय सतर्क रहना है। इस समय दरमियान आपको आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति तो हो सकती है, परंतु आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें तो ही अच्छा होगा। शनि इसके लिए आपको निर्देशित करते हैं। इस समय दरमियान आपको नौकरी या कार्यस्थल पर भी थोड़ा सा सतर्क रहकर कार्य करना चाहिए। आपको स्थावर संपत्ति के मामले में अतिरिक्त जोखिम नहीं उठाना चाहिए। इस समय दरमियान आपको लाभ और सफलता में थोड़ी सी रुकावट महसूस होगी, परंतु सफलता और लाभ जरूर प्राप्त होंगे। स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ेंगे। शनि महाराज इस समय दरमियान आपके परिवार में वृद्धि कराने वाले हैं। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक है, उनके जीवन में संतान का आगमन हो सकता है। जो लोग अविवाहित हैं, उनके लिए भी विवाह योग्य संबंध का ऑफर आ सकता है। उन्हें अपना प्रिय पात्र मिल सकता है। इस समय दरमियान प्रेमी जनों के लिए गंभीरता और समझदारी के साथ आगे बढ़ना अच्छा होगा। अगर ऐसा करेंगे तो उन्हें अपने बड़े का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। इस समय दरमियान आपको हर बाबत में, हर पारिवारिक बाबतों में अच्छे परिणाम जरूर मिलने वाले हैं। ओवरऑल साल 2025 में कुंभ लग्न वालों के लिए शनि महाराज कुछ उत्तम परिणाम लेकर आए, परंतु कुछ बाबत में सतर्क रहने के लिए भी कहते हैं। जनवरी महीने में आपको हर बाबत में सफलता प्राप्त होने वाली है, चाहे आपकी मानसिकता हो, आपकी हेल्थ हो, आपका बिजनेस हो, आपका लग्न जीवन हो। इन सारी बाबतों में शनि महाराज उत्तम परिणाम देने वाले हैं। फिर आपको जनवरी महीने के बाद मई महीने तक थोड़ा सा सतर्क होकर चलना होगा। शांत मन से काम करें। मई महीने के बाद आपकी आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी, और वो भी आपकी मेहनत और पुरुषार्थ के दम पर। आपके पारिवारिक संबंध मजबूत बनने वाले हैं। वाणी और व्यवहार पर अंकुश आने वाला है। इस समय दरमियान परिवार में वृद्धि अवश्य होगी, चाहे संतान की प्राप्ति हो, चाहे
अविवाहित का विवाह हो। शनि महाराज को हमेशा ही प्रसन्न रखने के लिए हनुमान जी मंदिर में जाकर सरसों का तेल अवश्य